सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग वारंटी मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग क्लाउड के अंडर आता है, तो उसको देखेंगे। एंड आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग एडवांस फोरकास्टिंग, अकाउंट मैनेजर टारगेट एंड कुछ और टॉपिक्स लाइक रिपीट मैनेजमेंट, ये सब मैन्युफैक्चरिंग क्लाउड के अंडर आता है, तो वो देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग क्लाउड ये सॉरी वारंटी लाइफ साइकिल देखेंगे। पहले मेरा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आई एम अभिषेक गुप्ता and having experience of 1.9 year in Salesforce developer and मैंने कुछ सर्टिफिकेशन करके रखे हैं। अभी तो लाइक तीन ही है। PD1 है, AI स्टेट एंड AI स्पेशलिस्ट। एजेंट फोर्स नाम हो गया इसका भी। एंड ये मेरा लिंक्डइन है, आप इसको, ये आपको यूआरएल यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको ओपन कर सकते हैं। एंड अभी चलते हैं, और ये आपको नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, आप इसको जैसे मैं एक्सेस कर रहा हूँ आप भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि वारंटी लाइफ साइकिल इन मैन्युफैक्चरिंग क्लाउड, हम पूरा ऑर्ग का भी देखेंगे। ऑर्ग में इम्प्लीमेंटेशन कर करके इसमें कैसा क्या है। फर्स्ट कुछ थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं थ्योरी पढ़ के। तो इसमें जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कि वारंटी मैनेजमेंट क्या हो सकता है। तो लाइक हम लोग वेरी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग जब किसी रिटेलर या डीलर से सामान लेते हैं, एंड अगर किसी सामान या प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ जाता है, तो देन हम लोग वारंटी, उस पर हम लोग को एक वारंटी, एक सेट ऑफ प्रॉमिस दिया जाता है कि अगर ये इशू आते हैं तो हम आपको वारंटी वारंटी देते हैं कि हम ये सब कवरेज आपका फुलफिल करेंगे। तो वारंटी मैनेजमेंट सेल्सफोर्स हमको प्रोवाइड करता है। उससे हम लोग ट्रैकिंग, ऑप्टिमाइज ये सब कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स की सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड सेल्सफोर्स के अंदर हमको पूरा इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ वारंटी, लाइक क्रिएशन से लेकर एक्सपायरेशन तक पूरा हमको कवरेज मिलता है। तो ये तो थ्योरी पार्ट हो गया। थ्योरी में ज़्यादा कुछ है नहीं। कैपेबिलिटीज ऑफ वारंटी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, आप इसको देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे एक इमेज है, वो इतना लोड हो नहीं रहा है। एंड आप इसको, यहाँ पे एक नीचे लिंक है, आप इसको मन हो तो आप इसको पढ़ लीजिएगा कि इसकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है। मैं इसको ज़रा ओपन करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आई थिंक रिकॉर्डिंग तो चालू है। ये आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये जस्ट एक थ्योरी है, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एंड इसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट है, परमिशन सेट हमको क्या लेना पड़ता है। लाइक एक ही परमिशन सेट रहती है हमारे पास, वारंटी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, PLS। आप इसको सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने इमेज डाला हुआ था जो कि अभी लोड नहीं हो रहा है ड्यू टू सम रीजंस। बट आपके पास जब भी नोट्स आएगा तो आपको यहाँ पे इमेज मिल जाएगा। यहाँ पे इमेज वही था जो ऑर्ग में हम लोग परमिशन सेट देखते हैं। तो आप ये वाला परमिशन सेट ही है, ठीक है। देन देन यहाँ पे आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप। तो मैं आपको पहले बता दूं, हम लोग अभी ऑर्ग में देखने वाले हैं वारंटी केस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं हमारे पास ना। कुछ अभी आप ना बहुत सारे प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स देखने वाले हो। लाइक प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद एसेट हो गया, उसके बाद आप कुछ देखोगे प्रोडक्ट फॉल्ट कोड, प्रोडक्ट लेबर कोड, एसेट, वारंटी के कुछ ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, वारंटी टर्म और वारंटी टर्म कवरेज। उसके बाद आप देखोगे कोड सेट, उसके बाद आप देखोगे कोड सेट रिलेशनशिप, उसके बाद आप देखोगे क्लेम, क्लेम आइटम नेम, क्लेम कवरेज। एंड इसके बाद एक और, एक दो और रहता है, क्लेम पेमेंट करके। तो वो सब अभी आप देखने वाले हो। तो अभी आपको काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स देखने मिलेंगे, तो मेंटली प्रिपेयर रहना। एंड ये में अभी सीधा चलते हैं हम लोग ऑर्ग में। तो सबसे पहले ना, वारंटी में आप पहले ये समझ लो कि यहाँ पे कुछ एक ऑटोमेशन नहीं हो रखा है। यहाँ पे सिर्फ आप एक सिस्टम मेंटेन करने वाले हो, किसी भी एक टाइप का सिस्टमेटिक मेंटेन करने वाले हो जब भी किसी को कोई इशू आता है तब। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है।
एप्पल X1 अल्ट्रा एंड एप्पल X2 अल्ट्रा। ठीक है, और हमारे पास एक तीसरा प्रोडक्ट है, एप्पल X1 अल्ट्रा बैटरी। तो ये मान लो हम लोगों के पास दो फ़ोन है, हमारी कंपनी दो फ़ोन करती है, दो फ़ोन को बेचती है, X1 अल्ट्रा एंड X2 अल्ट्रा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट हमने बनाया, इसका हमने यहाँ पे प्रोडक्ट फैमिली, यहाँ पे एक पिक लिस्ट है जो कि मैंने एक मोबाइल वाली कैटेगरी कैटेगरी ऐड किया हुआ है। इसे ये ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे मैंने दो कैटेगरी ऐड करी हुई है। ये ऊपर वाली कैटेगरी बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स में जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग ये ऑर्ग बनाया था तब मिला था, मैंने यहाँ पे बैटरी और मोबाइल ऐड किया हुआ है। तो ये जो मेरा X1 अल्ट्रा है ये मोबाइल फैमिली से रिलेटेड है, तो मैंने इसमें ये डाला हुआ है। देन इसका प्रोडक्ट कोड आप डाल सकते हो एंड प्रोडक्ट करेंसी। ये किस टाइप का परचेज है, ये दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। आप इसको ऐसा डालो, ठीक है। एंड देन इसको एक नॉर्मली किसी प्राइस बुक से आप इसको लिंक कर दो, जैसे यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड प्राइस बुक से इसको लिंक करके रखा है इस प्रोडक्ट को। ओके, देन हमारे पास एक दूसरा प्रोडक्ट रहता है X2 अल्ट्रा, ये भी सेम ही है जैसे अभी आपने यहाँ पे इसका प्रोडक्ट फैमिली देखा है मोबाइल। थर्ड प्रोडक्ट मैंने बनाया है बैटरी। तो बैटरी वाले में भी सेम है, बस इसका प्रोडक्ट फैमिली मैंने अलग से पिक लिस्ट में वो वैल्यू ऐड करी थी, तो ये बैटरी डाला हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये सब कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो ये पहला पहला ऑब्जेक्ट हमारे पास ये हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, एसेट। एसेट भी हमको बनाना पड़ेगा। ये सब मैं कहाँ से देख के बता रहा हूँ, ये जब आप जाओगे ना इस नोट्स में ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में, तो ये जो आपके पास एक यूआरएल है, इसको आप ओपन करोगे ना, तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझाया गया है सेल्सफोर्स के द्वारा। यहाँ पे एग्जांपल ले लेके तो मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास एसेट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एसेट मैंने बनाया एप्पल फोन एसेट X1 अल्ट्रा एंड एप्पल फोन। एक प्रोडक्ट के लिए एक ही एसेट रहेगा, जैसे मान लो X1 के लिए एक एसेट है, X2 के लिए दूसरा एसेट है। तो मैं X1 वाला ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे आप डिटेल में जाओगे तो आप देखोगे कि एसेट में हमारे पास प्रोडक्ट आता है एंड ये किस अकाउंट के लिए हमने एसेट बना के रखा है, हमारे पास अकाउंट भी एप्पल वाला है वो है। एंड यहाँ पे हमने क्वांटिटी डाल के रखा हुआ है। तो आप इसको ऐसा समझो कि एसेट एक टाइप का बल्क ऑफ प्रोडक्ट्स है। ठीक है, बल्क का प्रोडक्ट है जो किसी भी अकाउंट के लिए वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी हो जाती है, तो वो एक एसेट हो जाता है। तो X1 अल्ट्रा के 500 क्वांटिटीज है हमारे पास। इसकी परचेजिंग डेट, इंस्टॉलेशन डेट, ये सब आप डाल सकते हो यहाँ पे बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट। इसकी कुछ रहती है एसेट हायरार्की, वारंटी, ये सब अभी हम लोग कवर करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास तीसरा ऑब्जेक्ट रहता है प्रोडक्ट रिलेटेड मटेरियल। तो आप इसको आइकन से समझ पा रहे होंगे कि ये किसी दो चीज को लिंक कर रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका फोन और बैटरी, फोन और बैटरी दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, तो इन दोनों को लिंक करने में ये वाला प्रोडक्ट रिलेटेड मटेरियल काम करता है। जैसे यहाँ पे X1 अल्ट्रा का कंपोनेंट है एक्स इसकी बैटरी। ठीक है, तो इसको लिंक करने में ये वाला ऑब्जेक्ट काम आता है, तो अभी हमने इसको बना लिया। अभी तक हमने सारा प्रोडक्ट के लिए हमने चीज़ें सिस्टमेटिक करी है। इसके बाद आता है हमारे पास वारंटी। ठीक है, तो वारंटी के लिए हमारे पास हमको एक बनाना पड़ता है वारंटी टर्म। तो
यहाँ पे मैंने एक वारंटी टर्म बनाई है। वारंटी टर्म क्या होता है कि कोई भी कंपनी एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करती है कि ये वारंटी में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि कितने साल के लिए है और किस यूनिट ऑफ टाइम के लिए है। जैसे यहाँ पे मैंने थ्री थ्री डाल के रखा है, और यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको ईयर, मंथ और वीक और डेज आ जाएंगे। तो इस टाइप का सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करा है कंपनी ने कि कोई भी प्रोडक्ट अगर इस वारंटी टर्म के अंडर आता है तो उसको क्या क्या चीज़ें रूल्स या वो मिलेगा। वारंटी टाइप उसका रिपेयरिंग है, एक्सचेंज टाइप में रिटर्न एक्सचेंज वाला सब डाल के रखा है। और अगर कोई भी प्रोडक्ट इस वारंटी टर्म के अंडर आता है तो उसको लेबर कवर कितना मिलेगा, 80% मिलेगा। ये मतलब ये कंपनी ने प्री डिफाइन करके रखा है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं मान लो मैंने कल एक नया प्रोडक्ट बना दिया X3, उसको उसको बस एक मेरे को असाइन करना है कि मेरे को ये वाला वारंटी टर्म में असाइन कर दो। तो उसको उस X3 के लिए भी ये सारे रूल्स फॉलो होने लग जाएंगे कि उसको कुछ भी आगे फ्यूचर में बिगड़ता है तो उसको लेबर कवर 80% मिलेगा, उसको पार्ट्स कवर 50% मिलेगा। लेबर ड्यूरेशन ये 3 साल की मिलेगी इसको, पार्ट्स कवर भी 3 साल का मिलेगा। ये सारी चीज़ें ठीक है। इसके रिलेटेड में अभी देखते हैं इसके दूसरा जो ऑब्जेक्ट रहता है हमारे पास, प्रोडक्ट टर्म कवरेज। प्रोडक्ट टर्म कवरेज क्या है यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि मैन्युफैक्चरर वांट्स टू एक्सटेंड और restrict the coverage of warranty term basis of the product fault। ये बेसिकली यहाँ पे अगर आपको कुछ भी एक्सटेंड करना है या रिस्ट्रिक्ट करना है तो आप वारंटी टर्म कवरेज में डाल सकते हो कि यार आप क्या क्या कवर करने वाले हो, क्या क्या वारंटी में आपको कुछ भी चीज़ें प्लस माइनस करना है तो वो सब चीज़ें आप इसमें डिफाइन करते हो। तो वारंटी टर्म आपको यहाँ पे किस प्रोडक्ट के लिए आपको प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने वारंटी टर्म इसके पहले जो बनाया था वारंटी टर्म कवरेज के पहले आपने अभी वारंटी टर्म बनाया था तो उसको ऐड किया है। एंड यहाँ पे आपके पास कवर्ड कोड है। ये कवर्ड कोड क्या है, ये कोड सेट है। अगर मैं इसको ऐसा ओपन करके दिखाऊं तो आप देखोगे यहाँ पे कोड सेट बना हुआ है। ये कोड सेट अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्या चीज़ है। बस अभी के लिए मान लो कि यहाँ पे कोड सेट हमने वारंटी टर्म में अटैच की हुई है। ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है प्रोडक्ट वारंटी टर्म। तो यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कौन सा प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है इस वारंटी टर्म में, इसके रिलेटेड में ये आ गया। ठीक है। ठीक है कि मैंने यहाँ पे ना आप कि मैंने कौन सा वाला प्रोडक्ट किस वारंटी में ऐड किया हुआ है वो आपका प्रोडक्ट वारंटी टर्म में आ गया है। यहाँ पे आप या तो प्रोडक्ट डाल दो या तो उसकी फैमिली डाल दो। यहाँ पे आप दोनों एक साथ नहीं डाल सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने बैटरी डाला हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर प्रोडक्ट नहीं डाल सकता हूँ, मेरे को बोलेगा कि दोनों में से कोई एक डालो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एज होल उसको बैटरी फैमिली के थ्रू उसको मतलब प्रोडक्ट को लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपको प्रोडक्ट वारंटी टर्म कि आपको कौन सा प्रोडक्ट किस वारंटी टर्म से अटैच है। बैक जाते हैं और दूसरा देखते हैं कि एसेट वारंटी। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा एसेट इस वारंटी टर्म से लिंक है। बस ये अभी तक ना जो चल रहा है आप सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो और आप उसको लिंकेज बिठा रहे हो, सिस्टम बना रहे हो एक। ठीक है, तो कौन सा एसेट आपके किस वारंटी से लिंक है ये आपने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, और वो कब से कब तक का है वो आपने डिफाइन किया हुआ है। इसका टाइप, इसका ये सब, इसके लिए लेबर कितना है, ये सब चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। थर्ड पे आता है हमारे पास कोड सेट। तो कोड सेट क्या है, एक टाइप का मैं यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। कोड सेट को कंपनी क्या चाहती है कि कुछ कुछ चीज़ें हम लोग यूनिकली डिफाइन करें। जैसे मान लो अगर मेरे पास
उनको पहले से पता है कि यार मोबाइल में हमेशा बैटरी के इशू आते हैं। तो बैटरी वाले इशू के लिए उन्होंने कुछ एक अलग से कोड डिफाइन कर दिया, यूनिक कोड, कि 0 1 2 3 ऐसा करके। बैटरी अगर ब्लास्ट हो जाती है तो उसके लिए उन्होंने अलग करके कोड डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग, और किसके लिए कौन सा, अगर मान लो बैटरी हीट हो रही है तो उसके लिए हमारे पास लेबर है, जो कि लेबर का कोड अलग होगा, तो दोनों को मैच करेंगे कि यार ये वाले इशू के लिए मेरे पास ये वाला बंदा है या सॉल्यूशन है। तो जब भी ये इशू इशू आएगा तो मैं ये वाले सॉल्यूशन को लिंक कर दूंगा। तो यहाँ पे वही होगा कि इशू और सॉल्यूशन दोनों चीज़ें यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखाऊं एप्पल बैटरी हीट, तो ये वाला इशू पॉसिबल है कि आता है। इसका कोड डाल के रखा है 911। ठीक है, इसका कोड टाइप डाल के रखा है मैंने। इसका कोड टाइप भी बनाया गया है यहाँ पे, पिक लिस्ट कोड सेट टाइप हीट करके। ठीक है, तो ये इशू है। ठीक है, दूसरा दूसरा मैंने क्या बनाया हुआ है, एप्पल बैटरी ब्लास्ट, ये भी एक टाइप का इशू हो सकता है। ठीक है, तो इसका कोड सेट में मैंने कोड सेट टाइप ब्लास्ट करके लिखा हुआ है ताकि ये, और इसका कोड डाला हुआ है 2611, मतलब अलग टाइप का डिफाइन हो ये। और इसका एक लेबर है, लेबर में भी बनाया हुआ है कि ये लेबर टाइप का है, कि ये लेबर सिर्फ जब बैटरी में हीट इशू आएगा तो ये लेबर का हम लोग ने यूनिकली आइडेंटिफाई किया हुआ है। ठीक है, कोड सेट में बना के। तो आप, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया, ये कवर हो गया। देन इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है प्रोडक्ट फॉल्ट कोड। तो अब देखना क्या होगा। यहाँ पे मैं ऐप मैनेजर में जा, यहाँ ऐप लॉन्चर में जाके यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट फॉल्ट कोड। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट में कौन सा फॉल्ट आया है ये मैंने बनाया। ठीक है, कि इसमें बैटरी ही ब्लास्ट का इशू आया है। और यहाँ पे आप देख रहे होगे फॉल्ट कोड क्या है। फॉल्ट कोड और कुछ नहीं, यही आपका कोड सेट है। जो भी आपने अभी यहाँ पे देखा है ना, कोड सेट में, खुल जा भाई। जो भी आपने अभी यहाँ पे बनाया है ना, ये तीनों आप जैसे मान लो फॉल्ट, प्रोडक्ट फॉल्ट कोड में आए, तो ये पूछेगा कि इसका फॉल्ट कोड क्या है। तो इसको आप इससे लिंक करोगे। इसको अगर आप, मैं ओपन करके दिखाऊं तो ये कोड सेट बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कोड सेट ओपन हो रहा है। ठीक है, एंड हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉल्ट कोड हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास रहता है प्रोडक्ट लेबर कोड। तो प्रोडक्ट लेबर कोड को भी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो प्रोडक्ट लेबर कोड में भी हमको पूछेगा कि लेबर कोड क्या है। तो लेबर कोड और कुछ नहीं, हमारा बनाया हुआ कोड सेट है। ठीक है, तो ये बन गया है कि यार लेबर कोड बनाया, एंड उससे हमको पूछते हैं कि लेबर कोड क्या है, तो हमने यहाँ पे कोड सेट बनाया हुआ है तो उसको लिंक करा हुआ है। ठीक है, हमको प्रोडक्ट फॉल्ट कोड पूछा तो हमने भी यहाँ पे कोड सेट से लिंक कर दिया। एंड लास्ट में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आता है कोड सेट रिलेशन। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को लिंक करता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ब्लास्ट वाला हो गया, इसका कोड सेट है ब्लास्ट, तो इसको ठीक कौन करेगा, एप्पल लेबर, एप्पल बैटरी लेबर, ये ठीक करेगा। ठीक है, दूसरा वाला क्या बनाया हुआ है, हीट, हीट अगर आता है तो भी यही वाला लेबर ठीक करेगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों को लिंक कर रहा है कि प्रॉब्लम जब ये आएगी तो ये वाला सॉल्यूशन आएगा। आप इसको अगर ऐसे समझो, जो मैंने नोट्स में बनाया हुआ है, कि प्रोडक्ट में हमारे पास प्रोडक्ट का फॉल्ट आ गया, कि भाई फॉल्ट क्या था, फॉल्ट को भी लिंक किया गया हमने कोड सेट से।
देन हमारे पास प्रोडक्ट लेबर कोड है। लेबर कोड में भी एक कोड मांगता है, सीक्रेट कोड या फॉल्ट लेबर कोड, तो वो भी उसके लिए भी हमने कोड सेट बनाया हुआ है। देन प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को लिंक कर रहा है हमको कोड सेट रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये कोड सेट फॉल्ट और ये लेबर कोड ये कोड सेट को लिंक कर रहा है। समझ में आया? कोड सेट रिलेशनशिप और कुछ नहीं, कोड सेट और उसका रिलेटेड कोड सेट को लिंक करा गया है। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारे पास। प्रोडक्ट की बातें कर ली हमने, अभी वारंटी की बातें कर ली हमने। अब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स आते हैं क्लेम वाले। क्लेम हमेशा पार्टनर साइड से ही निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं अभी पार्टनर साइट में। पार्टनर साइट में जाने के लिए आपको यहाँ पे ऑल साइट लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। यहाँ पे हमारे पास एक पार्टनर साइट बनी हुई है। जो भी हम लोग अभी क्लेम वाले ऑब्जेक्ट्स देखेंगे ना, वो आप इस ऑर्ग में भी देख सकते हो। ठीक है, पहले इसको ना यहाँ से बिल्डर में ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा इशू आ रहा है यहाँ पे नेटवर्क का। यस। तो हाँ, तो अभी है ना हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ क्लेम्स वाले ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे पास यहाँ पे हम लोग एक्स इसका पार्टनर साइट हमने ओपन कर लिया एंड यहाँ पे मैंने अभी क्लेम वाला ऑब्जेक्ट को ओपन किया है। सो हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है क्लेम वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लेम रिकॉर्ड बना हुआ है, एप्पल फोन क्लेम। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमारा क्लेम एक बना हुआ है जो कि लिंक है हमारे अकाउंट से। उसका एक क्लेम टाइप बना हुआ है एंड इसका स्टेटस इज इक्वल टू अप्रूव्ड है। ये स्टेटस वाला ना एक, जब कभी भी सबमिट करते हैं हम लोग, तो इसके बैकएंड में एक फ्लो रन होता है, और वो फ्लो रन होता है और फिर फ्लो के अंदर एक बिजनेस रूल इंजन BRE भी रन होता है, तो वो भी मैं आपको अभी शो करूंगा। बट अभी के लिए मानो कि एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है क्लेम, जो इसमें हम लोग ने क्लेम रेज किया हुआ है। ठीक है, इसके रिलेटेड में जाएंगे अभी आप, तो आपको क्लेम आइटम, क्लेम कवरेज और दो तीन चीज़ें और देखेंगे आपको। पहले हम लोग क्लेम आइटम देख लेते हैं कि क्या है। क्लेम आइटम, सो गाइस बड़ी ही देर बाद ओपन हो रहा है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास
क्लेम वाला हमने कवर कर लिया था। देन हमारे पास उसके बाद होता है हमारे पास क्लेम आइटम। ठीक है, मैं क्लेम आइटम आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बट ये ओपन ही नहीं हो रहा है यार। एक सेकंड। हम्म, हम्म, कोई बात नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है। ठीक है, तो क्लेम आइटम क्या होता है? क्लेम और एसेट को कनेक्ट करता है, और इसमें जस्ट एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन रहती है। देन इसके रिलेटेड में होता है हमारे पास क्लेम क्लेम कवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये भी एक सबमिट होता है, अभी ये ओपन है। तो इसके बैकएंड में ना एक फ्लो चलता है, वो चेक करता है कि भाई ये सबमिट है कि नहीं। कि हम लोग मान लो अगर कुछ प्रोडक्ट खराब हो गया, मान लो बैटरी वाला खराब हो गया, तो अब वो बैटरी रिप्लेस होगी। देन उसके बाद लेबर का चार्ज भी लगेगा, तो ये दो अलग अलग चार्ज हैं। तो ये दोनों हमारे पास कवरेज में आएंगे कि यार हमारे पास एप्पल क्लेम की है, और ये क्लेम लेबर वाला भी था। ठीक है, तो एक अप्रूव हो गया है, एक अप्रूव नहीं हुआ है। तो ये दोनों का पैसा यहाँ पे डलता है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्लेम अमाउंट हम लोग डालते हैं। देन वहाँ पे कितना वो भाव ताल करके उसका एडजस्टमेंट अमाउंट आता है 500, तो वो हमको एट द एंड वहाँ पे दिखता है। कहाँ पे दिखता है मैं दिखाता हूँ। ऑर्ग में अगर आप यहाँ पे क्लेम सर्च करोगे, यहाँ पे आप ऑर्ग में क्लेम आइटम नहीं सर्च कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसका क्लेम आइटम में सर्च करोगे, तो आप इसके अंदर देख सकोगे कि आपके इसमें यहाँ पे क्लेम ये है, डिटेल्स ये है, एंड इसके एडजस्टमेंट अमाउंट्स के आप इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके बैकएंड में एक फ्लो रन हो रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं फ्लो एक। इन सबको यहाँ पे करो क्लोज टैब्स टू द राइट। अभी मैं आपको एक फ्लो दिखाता हूँ। हमारे पास एक फ्लो है, ये इस ऑर्ग ने ही प्रोवाइड किया है, ये वाला फ्लो, क्लेम अप्रूवल फ्लो। तो इस फ्लो में कुछ नहीं हो रहा, बस एक क्लेम ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो चल रहा है, जो कि सबसे पहले सारे उसके रिलेटेड क्लेम आइटम्स को फेच करता है बेस्ड ऑन रिकॉर्ड आईडी। देन यहाँ पे हमारे पास एक डीपीई रन होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास डीपीई रन हो रहा है। अभी मैं इसको आप ओपन करके दिखाऊंगा, आप इसको ऐसा समझ लो कि कुछ डेटा हम लोग, जो भी हमारे पास डेटा है कि वो वैलिड है कि नहीं, वो डीपीई में चेक हो रहा है। देन डीपीई हमको एक आउटपुट देगा, अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड करके। देन वो यहाँ पे चेक होगा कि वो अप्रूव्ड हुआ है कि नहीं, ट्रू करके देगा वो ट्रू हुआ है कि नहीं। देन उसके बाद यहाँ पे उसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा। देन यहाँ पे क्लेम आईडी रिकॉर्ड लिया जा रहा है। देन उसको क्लेम कवरेज पेमेंट वालों को भी गेट किया जा रहा है। देन उसको आइटरेट किया जा रहा है, जितने भी उसके पास क्लेम कवरेज पेमेंट डिटेल्स होंगी। जैसे मान लो बैटरी फट गई तो उसका रिटर्न का चार्ज, और फिर अगर लेबर है तो उसका लेबर का चार्ज। देन इन सबको एग्रीगेट करके यहाँ पे इस पे अपडेट किया जा रहा है एडजस्टमेंट अमाउंट पे।
ठीक है। तो इसका डीपी देखते हैं एक बार कैसा है। एंड एक टाइप को ना अभी आपको एक ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा कि एक्चुअल में होता कैसे है। यहाँ पे आप बिजनेस रूल इंजन सर्च करोगे ना, तो ये आपको ये दिखेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप एक्सप्रेशन सेट में आइए। एंड एक्सप्रेशन सेट्स में आपको यहाँ पे मिलेगा आपको एक्सप्रेशन सेट। इसको आप ओपन करिए। तो यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन चेक हो रही हैं। ये एक्सप्रेशन सेट एक अपने आप में अलग ही टॉपिक है। तो इसको बस एक यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है कि वो आइटम्स की प्रोड फैमिली इक्वल टू कंप्रेसर है कि नहीं, और उसका टोटल क्लेम अमाउंट 100 से लेस है। तो उसको अपने आप इसको इस अप्रूव कर दो। यहाँ पे कुछ कुछ इसने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, तो आप इसको एक बार गो थ्रू करिएगा। ये भी मेरे लिए भी थोड़ा नया टॉपिक है, बट एक टाइप का एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे इस वीडियो से। ओके। एंड आखिरी में मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ क्लेम क्लेम कवरेज। हाँ ठीक है। इतना आपको बेसिक मैंने अंडरस्टैंडिंग आपको आई थिंक अभी मिल गया होगा। आपको थोड़ा थोड़ा जैसे फास्ट में वीडियो बनाया है, बट एक टाइप का ओवरव्यू आपको इससे मिल ही गया होगा, और इम्प्लीमेंटेशन आप खुद ही करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ रह गया कि एजुकेट वारंटी क्लेम्स केस में जब मैं सेल्स फोर्स के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था, तो उन्होंने बताया कि या तो हम लोग मैनुअली अप्रूव करते हैं सारा कुछ वारंटी में, या तो हमारे पास ऑटोमेटेड के लिए फ्लो होता है, या तो बीआरई होता है, बिजनेस रूल इंजन, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया हुआ है। एक होता है हमारे पास स्कोरिंग फ्रेमवर्क, जिसमें यहाँ पे एआई यूज होता है। एंड एआई के पास डेटा रहता है कि मान लो अगर 85% ऑफ अप्रूवल स्कोर है, तो उसको अप्रूव कर दो, और अगर उससे लेस है तो वो फिर मैनुअल में जाता है। एंड अगर हमारे पास सीआरएम एनालिटिक्स भी होता है कि इन केस मान लो किसी एक पर्टिकुलर जोन से, लेट्स से मुंबई हो गया, मुंबई में बैटरी फटने के इशू बहुत आ रहे हैं। तो कंपनी फिर देखेगी कि किस उनकी इन इन फैक्ट्री में बैटरी इशू, मतलब जो फटने का है वो मुंबई से ही क्यों आ रहा है। तो वो एक टाइप का एनालाइज करेगी, एंड वहाँ पे उस प्रॉब्लम का काउंटर करेगी कि यार ये सिर्फ मुंबई में ही आ रहा है, तो हमारे फैक्ट्री में कुछ इशू होगा, ऐसा करके। तो ये आप इसको एक्सेस करना। देन इसके बाद अभी इसका डेटा मॉडल भी आप इसको अगर देखना चाहो, तो ये मैंने कुछ प्रिपेयर किया था, आप इसको नोट्स में ओपन करके देखना। बाकी इसकी इमेज अभी लोड नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी, बट आपको ये वाला यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको ओपन करना। देन इसके बाद गाइस कुछ ट्रिगर्स के सिनेरियो भी मैन्युफैक्चरिंग के और लेक्चर्स आएंगे। देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। चैनल का नाम है कोड बस। तो इस बस में सवार हो जाइए, और इस बस की टिकट है सब्सक्राइब। ठीक है। नेट कितना धीरे चल रहा है यार। इस बस में सवार हो जाइए, हमारे पास अकाउंट फोरकास्टिंग का लेक्चर है। उसको लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इसको देखिए और ये वाला देखिए। ओके, देन थैंक यू सो मच।